अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी खोया भरे मीठे समोसों की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही एनर्जेटिक भी हैं और खाने में बहुत मज़ेदार हैं। तो जल्दी से चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ जी 2 कप मैदा। बोल के अंदर मैंने मैदा डाल दिया है और साथ ही अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप देसी घी। आप चाहें तो नॉर्मल घर में इस्तेमाल होने वाला बनास्पति घी भी डाल सकते हैं, मैं देसी घी डाल रही हूँ। और देसी घी डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को अब अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है और बहुत ज़बरदस्त सा इसे मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि जब हम मुट्ठी के अंदर इस तरह से लें मैदे को तो वो बाइंड हो जाए। और ये मिक्स हो चुका है बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक डो नॉर्मल सा गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं गूंदना और ना ही बहुत ज़्यादा नरम डो गूंदना। नॉर्मल सा एक डो गूंदना जिस तरह का आप पूरी के लिए गूंदते हैं। और मिक्स करने के बाद मैं इस तरह से 1-2 मिनट के लिए इसको गूंद लूँगी। और जी बहुत अच्छी सी हमारी डो हो चुकी है तैयार। इसको रखते हैं बोल के अंदर और कवर करके अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दूंगी। उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। आधा कप मैंने मूंगफली ले ली है और 15-20 मैंने ले लिए हैं पिस्ते, पैन के अंदर डाल दिए हैं। 15-20 ले लिए हैं बादाम। साथ ही इसके अंदर डालेंगे जी हम 2 टेबलस्पून सूजी और ये चलेगा 2 टेबलस्पून। और मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूँगी। और जी बस इनको बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना, तकरीबन 1-2 मिनट में ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाता है। और ये देखें हल्का सा कलर आ चुका है चीज़ों के अंदर। इनको अब उतारेंगे, ठंडा करेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे सारी चीज़ों को। और सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अब आधा टीस्पून पिसी हुई इलायची और आधा कप मैंने डाल दिया इसके अंदर पिसी हुई चीनी का। आप मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। अब मैंने ले लिया जी 1 कप खोया जो कि मैंने सुबह तैयार करके फ्रिज में रख दिया था। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसे हमें सॉफ़्ट करना है और जी मैंने गरम करके उसको सॉफ़्ट कर दिया है। और उस खोए को भी अब हम इस पिसी हुई चीज़ों के अंदर डाल देंगे और बस बहुत अच्छी तरह से अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। और ज़बरदस्त सी मिक्सिंग तकरीबन हो चुकी है। इसको अब रखते हैं साइड पे। आटे को 15-20 मिनट रेस्ट देने के बाद अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। और छोटा पेड़ा बना के भी आप कर सकते हैं, मैं थोड़ा एक बड़ा पेड़ा बना रही हूँ। और इस तरह से पेड़ा लेंगे और शेल्फ़ के ऊपर इसको रख के अब हमें इसको बेलना है। और बस बेलेंगे इसको। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटी रोटी हमें नहीं बनानी। मैं दिखाऊंगी आपको बेलने के बाद कि हमें किस टाइप की चाहिए, कितनी ये थिन होनी चाहिए। और तकरीबन बेल ली है मैंने रोटी और मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, हाँ बहुत मोटी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। और अब हम कोई कटर ले लेंगे, कटर हो तो उससे काट सकते हैं, कोई ग्लास हो उससे काट सकते हैं, किसी भी बॉटल का आप ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक छोटा ग्लास है, उसकी मदद से मैं इसको इस तरह से काट लूँगी और देखते हैं कितने हम इसके काट पाते हैं। तकरीबन इसके 4 मैंने काट लिए हैं। और इसी तरह से पहले मैं सबको बेल के इस तरह से हम काट काट के पीसेस को प्लेट में रख देंगे और उसके बाद फिर हम इनकी फिलिंग करेंगे। बस इनको उठाते हैं और प्लेट में रख देते हैं। बस जी अब मैंने एक पीस उठाया है और कॉर्नर्स को मैं थोड़ा सा एजिस को थोड़ा पतला करूँगी हल्के से दबा के। और जो हमने अमेज़ा तैयार किया है अब बस उसको रखेंगे इसके अंदर। और बहुत ज़्यादा नहीं रखना, इतना रखना है कि इजीली हम इसको बंद कर सकें। और जी बस जितना रखना था मैंने रख दिया है। अब एजिस पे इसके पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से ये बंद हो, खुले ना जब हम इसको फ्राई करें। इस तरह से एक साइड से उठाएंगे और प्रेस करेंगे इनको अच्छी तरह से। बंद करने के बाद अब फोक की मदद से हम इसको बंद करेंगे ताकि बिल्कुल भी इसके खुलने का कोई चांस ना रहे। और ऐसा करने से थोड़ा सा डिज़ाइन भी आ जाता है और ये दिखने में भी ज़बरदस्त लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। और जी बस इसी तरह से हमें ये समोसे तैयार करने हैं खोया भरे। ये देखें कितना ज़बरदस्त बन गया है। और बाकी के भी मैं इसी तरह से तैयार करूँगी और फिर बताऊँगी आपको कि इतने मटेरियल से कितने समोसे बने हैं। और ये देखें 3 प्लेट्स के अंदर आए हैं, मैंने काउंट किया था। ये तकरीबन 32 समोसास बने हैं
और फ्रिज में रख सकते हैं आप इनको 1 वीक तक। तो आप रख के इनको जब दिल चाहे निकालें और फ्राई करें और चाय के साथ खाएं। इनको बहुत मज़े के लगते हैं। और ऑयल मैंने रख दिया कढ़ाई के अंदर डाल के, और तकरीबन हो चुका है गरम। बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालेंगे, वरना ये फ़ौरन से इनके अंदर कलर आ जाएगा और ये कच्चे रहेंगे। और बस एक एक करके हम इनको उठाते जाएंगे और डालते जाएंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें जितना आप कर सकते हैं ताकि व्यूज़ आएँ। और जी बस मैंने डाल दिए जितने इसके अंदर जा सकते थे। फ्राई करेंगे दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। बस एक साइड थोड़ी हो चुकी है, साइड मैंने चेंज करा दिया और देखें कलर आता जा रहा है। और ज़बरदस्त हमारे खोया भरे समोसे जो हैं वो हो चुके हैं तैयार। बस अब मैं इनको निकालती हूँ प्लेट के अंदर। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।